देखिए मेरे दोस्तों, हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने से पहले हमने एक जुगाड़ देखा। अब एक और जुगाड़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी कड़े को आगे बढ़ते हुए हम लोग देख रहे हैं एक टेबल को। क्या है? पहले हम लोग देखेंगे पर्सन। कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन, ये खून में घुस जाना चाहिए। उसके बाद इस पर्सन का कौन सा नंबर है? सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है? कौन सा नंबर है? सिंगुलर नंबर है नंबर या प्लूरल नंबर है? कौन सा नंबर है? फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर हमेशा बेटा आई होता है। हमेशा क्या होता है? आई होता है। उसका प्लूरल वी। आई का प्लूरल वी। सेकंड पर्सन क्या होता है? यू। और वी, यू का प्लूरल नंबर ही यू होता है। जो सेकंड पर्सन यू है उसका प्लूरल नंबर भी यू है। अब ये थर्ड पर्सन जो है ना, ये बहुत टिपिकल चीज है। क्यों? ये दोनों के साथ, ये आपको दिख रहा है सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर, यहां पे फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, इन दोनों के साथ V1 का प्रयोग करते हैं। अब कैसे करते हैं आगे हम लोग रूल जब देखेंगे तब समझ में आएगा कि V1 और V5 क्या होता है। अभी हमने पीछे देखा कि मेन वर्ब अपने असली रूप में V1 होता है, उसमें एस लगाकर V5 बनाया जाता है, यानी सिंगुलर बनाया जाता है। उसी तरह से थर्ड पर्सन जो है, थर्ड पर्सन में क्या क्या है? एक ही हो गया, एक सी हो गया, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, या कोई नेम हो गया। कोई नेम, कोई भी दुनिया का कोई भी नेम है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आता है। अब देखो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। किसके साथ? तो और के द्वारा जोड़े हो सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो ये क्या होता है? हमेशा का हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तो थर्ड पर्सन में होगा। दूसरी चीज, सिंगुलर काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी होना चाहिए, अगर सिंगुलर होना चाहिए यानी सिंगल होना चाहिए, जैसे गाय, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब इसको थोड़ा सा हम लोग पहले समझ लेते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन और के द्वारा कैसे जोड़ा जाए? जैसे बोला जाए कि बकरी और गाय, बकरी या गाय दूध देती है। अगर दो चीजें हैं, मान लो कि अगर गाय है और बकरी है, ये दोनों में से कोई एक अभी हमारे पास जो अवेलेबल है, सपोज दैट वो दोनों में से कोई एक दूध देती है, तो कोई एक है। देखो, सिंगुलर भी है, काउंटेबल नाउन भी है। मटेरियल नाउन, काउंटेबल नाउन आप समझ रहे हैं ना? मॉडर्न जमाने के जो इंग्लिश ग्रामर है उसमें काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग काउंटेबल नाउन, काउ जो है काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन और के द्वारा जोड़े हैं तो हमेशा क्या होंगे? थर्ड पर्सन होंगे और सिंगुलर नंबर होंगे। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन में क्या आएगा? काउ आ जाएगा, गॉट आ जाएगा, हेन आ जाएगा, हॉर्स आ जाएगा, पेन आ जाएगा, पेंसिल आ जाएगा। ठीक है? तो ये सारे जितनी चीजें हैं, आपको जो सारे ये दिख रहे हैं, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आते हैं। उसी तरह से कोई भी नॉन काउंटेबल नाउन, कोई भी दुनिया का अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर नंबर ही होता है। जैसे वाटर, मिल्क। ठीक है? ये जितने सारे चीजें हैं, अगर कोई ये आगे चल के आपको क्रिया करते हुए दिखेंगे, जैसे पानी बहता है, पानी का एक क्रिया हो गया कि बहना। ठीक है? तो पानी जो बहता है वो क्या है? वाटर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। तो ये अनकाउंटेबल नाउन भी क्या होते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होते हैं। इटीसी, मतलब इसी तरह के सारे चीज। अब देखते हैं नया, ही से इट का प्लूरल जो होता है वो क्या होता है बेटा? दे होता है। क्या होता है? दे होता है। और यहां पे बोला जा रहा है काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन एंड के द्वारा जोड़े हो। ये ध्यान से रखना, यहां पे ये नहीं क्लियर है, आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि अनकाउंटेबल या काउंटेबल एंड के द्वारा जोड़े जाते हैं वो हमेशा सब्जेक्ट क्या होते हैं? प्लूरल हो जाते हैं, प्लूरल नंबर में चले जाते हैं। थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में चले जाते हैं। ठीक है? और प्लूरल काउंटेबल नाउन, देखो ध्यान से, ध्यान देने वाली बात है, यहां सिंगुलर काउंटेबल नाउन था या प्लूरल काउंटेबल नाउन है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन इसमें तो नहीं है। क्यों? कि यहां डायरेक्ट लिख दिया गया है काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन एंड के द्वारा जोड़े जाते हैं तो वो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर होते हैं। तो एक और दिमाग में लगा के याद रखना कि इन्हीं सारे शब्दों के साथ V5 का प्रयोग किया जाता है।
कैसे किया जाता है मैं आगे चल के आपको सारे हिंदी में अनुवाद करने का, सॉरी हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करने का नियम बताता हूं। तो ये चीज आपको क्लियर होते चला जाएगा कि यही जो आपको दिख रहा है इसी के अंदर V5 का प्रयोग किया जाता है। बाकी सारे के साथ क्या यूज किया जाता है, V1 का। V5 क्या है, भार्ब हमेशा अपने असली रूप में क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, उसमें एस या एस लगाकर सिंगुलर बनाया जाता है। तो चलिए अब मेन चीजों पे चलते हैं कि किसी भी हिंदी को जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर में आते हैं उसको कैसे अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं।